ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमारी तकदीर बनाने की बात बोली है। हम अपनी तकदीर कैसे बनाएंगे, हम अपनी कमी कमजोरियों से ऊपर कैसे उठेंगे और सबकी तकदीर जगानी है। तो बाबा ने कहा, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। हम भोले बाबा को क्या कह के पुकारते हैं? ओ बिगड़ी को बनाने वाले भगवान आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना दो। सभी तो यही बोलते हैं ना। तो भगवान कैसे बनाएंगे बिगड़ी हुई तकदीर? तो पढ़ा कर, क्योंकि हम बच्चे बिल्कुल नालायक हो गए, एकदम कमी कमजोरियों में ऐसे दल 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 तक फंस गए ना, ऊपर ऊपर तक, कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं और ही धंसते चले गए। तो भगवान आते हैं और हम बच्चों को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी तकदीर बनाने की विधि बताई है मुरली के द्वारा, अब तुम्हारा काम है सबको जगाओ, पावन बनने की युक्ति बतानी है। और तकदीर वास्तव में हमारी क्यों बिगड़ती? जब हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए कथा हमें बहुत अच्छी से समझाएगा। तो महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम जी किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर रात बितानी होगी। कृष्ण जी बोले, अच्छा, हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूँ, तुम पहरा देना, फिर जैसे ही आधा पहर होगा तो तुम सो जाना, मैं जग जाऊंगा, पहरा दूंगा। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पहलों में कृष्ण जी तो नींद में चले गए और बलराम पहरा देने लगा। अचानक उसने देखा कि भयानक आकृति उसकी ओर आ रही है। वह कोई राक्षस था। हाँ, राक्षस को देखते बलराम बुरी तरह से चीखा और डर गया। इस घटना का एक विचित्र असर यह हुआ कि भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा होता गया और राक्षस विशाल होता गया। जितना बलराम डरते उतना राक्षस बड़ा होता गया। धीरे धीरे राक्षस बलवान बड़ा होकर बलराम की तरफ बढ़ने लगा। बलराम पहले से भयभीत भयभीत थे। विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते देखकर वो चीख पड़े और कृष्ण जी को जगाए, अरे कृष्ण उठो उठो। बलराम जी की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देखकर उसने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गया होगा, इसलिए आवाज लगा रही है। तो फिर कृष्ण जी पहरा देने लगे। कुछ देर के बाद वही राक्षस उनके सामने भी आया और जोर से चीखा। कृष्ण जी जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम इससे चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण जी के साहस के कारण उसका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार कृष्ण जी नहीं डरे और उसी से सवाल कर रहे, आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। राक्षस पहले से छोटा होता चला गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण जी मुस्कुरा उठे। फिर पूछा, अरे बताओ भाई, तुम्हें चाहिए क्या? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया। कृष्ण जी उसको हथेली में उठाकर अपनी धोती में बांध लिए और कमर में खोस लिए। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बलराम जी उत्तेजित होकर पूछे कि पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए कृष्ण जी ने अपनी धोती में से बंधा हुआ राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, ये तो वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण जी बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करते हो। वास्तव में क्या होता है पता है? ये जो राक्षस था दरअसल हमारे जीवन में आने वाले ये संघर्ष है, विपरीत परिस्थितियां हैं, जीवन की समस्याएं हैं। अगर हम इस परिस्थितियों को नजरअंदाज करते रहते हैं तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं। हाँ, डर जाते हैं, बच जाते हैं, किनारा कर लेते हैं और अपने आप हमें नियंत्रित करने लगती हैं। लेकिन अगर हम उनका सामना करते हैं, हिम्मत के साथ इनका सामना करते हैं, तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। तो देखा, यही बात है। यही इसी कारण से हमारी तकदीर बिगड़ गई है। उसके जिम्मेवार कोई और नहीं,
हम खुद हैं। एक तो हमने पिछले कर्मों में, जन्मों में बहुत कुछ ऐसा करके आए हैं, और इस जन्म में भी यदि अच्छा बन के तो आए हैं, लेकिन मन से अच्छा खुश नहीं रह पा रहे हैं। कर्म सब कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं अच्छा, लेकिन कुछ बातें आती हैं तो मन में दर्द पाल लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्या उपाय है, क्या करूं। आता है ना। तो इस क्यों क्या कैसे से जितना हम दूर हट जाएंगे ना, उतना ही हमारी तकदीर बन जाएगी। तो ये रात क्या किसी को बताना है कि नहीं बताना है? क्या भगवान ने इतना बड़ा सोल्यूशन हमें दिया, क्या इसे सिर्फ हम अपने तक सीमित रखें? हम इतने स्वार्थी तो नहीं है ना, क्योंकि ईश्वर के बच्चे तो सभी हैं, सबको हक है ना। हाँ, भले किसी को पता नहीं है, लेकिन हमें बताने का फर्ज है ना। हाँ, हम प्रचार करते हैं हम प्रचार, सुख शांति, किसी को बिगड़ी बनाने का प्रचार करते हैं, है ना बड़ी बात। यही यही सबको युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? तो एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। लेकिन तुम बच्चों को तब रूप बसंत बनना है। रूप रूप बसंत अर्थात सुंदर रूप, लुभावना रूप, और बसंत, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत बहार सबको पसंद है, क्योंकि उसमें हमेशा न सर्दी होती है न गर्मी होती है, शीतल शीतल हवा चलती रहती है, पेड़ पौधे भी एकदम सुंदर सुंदर दिखते, फूल खिलते। तो इस तरह से हमें अपने मन को बना के रखना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देखो, जो अच्छे लोग अच्छे मैनर्स तो रखते हैं, अच्छे बात करना, कोई आता है बहुत सेवा करना, अतिथि देवो भव मानना, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन से शुभ नहीं होते हैं। मन से शुभ उनके लिए होना जो कड़वा बोल रहे हैं, जो तीखा बोल के चले जाते हैं, जो हमें उल्टा सुल्टा सुना कर चले जाते हैं, उनके लिए अच्छा सोचना ही अच्छे मैनर से भगवान की नज़र में। ठीक है, तो ये करना है। तो हमारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है, और बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है, क्योंकि ये दान मिला ही है बांटने के लिए। तो बहुत मीठे बोल बोलने, कड़वे बोल बोलने वालों से किनारा कर लेना है। किनारा शरीर से नहीं करना है, घर बार नहीं छोड़ना है उनके। देखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पापी से नहीं। पापी तो वही मनुष्य जो आप भी हो, आपके अंदर वही आत्मा जो उसके अंदर है। उसने जो गलत हरकत की है उसको सुधारने के लिए प्रयास करो, उसके लिए शुभ भावना रखो, उसको क्षमा कर दो। यह है किनारा करना। समझ में आया? गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। ओम शांति। तो बाबा हमेशा भोले होते हैं, पिता हमेशा भोले होते हैं। तो एक होता है हद का पिता, दूसरा होता है बेहद का पिता। बाबा तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक अर्थात इस शरीर के, इस लोक का पिता, और पारलौकिक अर्थात परम धाम, पारलोक का पिता, तो परमात्मा शिव। तो बाबा हमें कितनी बेहद के नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बात तो ये बात समझा ही नहीं सके, क्योंकि शरीर के पिता को थोड़ी पता है। भल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वो बना ना सके, ये बात भी सच है। यदि बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो लौकिक पिता भी किसके आगे हाथ जोड़ेगा? पारलौकिक पिता के आगे। सभी ऊपर की ओर देखेंगे, उंगली ऊपर, सब भगवान की ओर देखेंगे। कि बिगड़ी को बनाने वाले तो भगवान ही है, भोलानाथ ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाते हैं। तो कब आते हैं बिगड़ी बनाने? तो अभी संगम पे, जो चारों युग खत्म हो जाता है ना, कलयुग के बाद संगम युग, जब भगवान नीचे आते हैं, और इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में प्रवेश होकर इस ज्ञान मुरली के द्वारा हमारी बिगड़ी बनाने आए हैं। और हर एक बच्चों का यह अनुभव है कि जब से इस ज्ञान से जुड़े, हमारे जीवन में हर दिन एक नया सवेरा हो गया। हमारे दुखों से हमारा पीछा छूटने लगा। इस सब के अपने अनुभव है, अनुभव से फील करो।
आप अगर निश्चय से सुनोगे कि भगवान का ज्ञान है, चाहे सुना रहा माइक कोई सुनाने वाला हो, डजेंट मैटर, माइक का कोई मतलब नहीं, ये ज्ञान किसका है। तो बच्चों की बुद्धि में सदैव ये रहना चाहिए कि ये भगवान सिखा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो अब जो तुम्हारे विकर्म इतने जमा है उसको भस्म करने की विधि भगवान इस ज्ञान के द्वारा हमें बताते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाकी सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है उनको फिर से रिपीट होना है। अब तो रावण राज है। हाँ, रावण राज है ना, विकार है, सबके अंदर विकार की प्रविष्टता है। तो उससे छूटने के लिए हमें क्या करना है, ज्ञान में चलना है। फिर बाबा ने बोला प्रजापिता आदि देव कहते हो ना, तो आदि देव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही आया होगा। प्रजापिता अर्थात ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। तो धारण करने के लिए मैनर्स चाहिए। जब सामने वाली आत्मा को वो अच्छा समझ रहे हैं, भावना से कनेक्ट हो रहे हैं, तभी तो उनकी बात में सच्चाई लगेगी, है ना। जो कोई भी देखकर खुश हो, तुम्हारा बोल जो निकलता हो वो रत्न हो, महावाक्य हो। तुम रूप बसंत हो, आत्मा को रूपवान बनाते हो। अब तो आत्मा काली को रूप हो गई थी ना, तो उसे योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए। बहुत है जो पत्थर मारते हैं, कड़े बोल बोलते हैं। तो तुम बच्चों को बाबा क्या बोलता है, कोई कड़े बोल बोले तो आप मीठी मिश्री दो। मुख से भले न बोल सको, लेकिन मन से अपना किया स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अभी सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया ही काली बनी हुई है, पता है ना, सारी दुनिया में राहु का ग्रहण है। तो उस ग्रहण से छुटकारा कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो क्या दान करना है, अपनी कमी कमजोरियां। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी दो और महल माड़ी ले लो। तो यही है वो महल माड़ी, ये ज्ञान से हमें सब कुछ मिल जाएगा। और कहते हैं ना, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीतने के लिए हद पार करने पड़ते हैं। तो कौन सी हद पार करनी है, शरीर भान से अपनी कमी कमजोरियों की एकदम हद से उससे पीछा छुड़ा लो, एकदम दूर हट जाओ उससे, तो जीत मिल जाएगी, है ना। तो वही योग बल से हमें उसको दान को दान देना है, ग्रहण को दान करना है, जो हमारे अंदर ग्रहण लगे हुए कमी कमजोरियों को। अब बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन हो रहा है। फूलों का बगीचा था स्वर्ग, जहाँ हर एक दूसरे को फूल दे रहे। अच्छा, हम किसी को फूल देंगे तो हमारे हाथ में भी तो खुशबू रह जाएगी ना। अगर कांटा देंगे तो हमारे हाथ में भी कांटा, कांटा चुभेगा ही चुभेगा, है ना। तो दुनिया कांटों का जंगल हो गया है। एक तो किसी को कांटा गड़ा रहा है और एक खुद को कांटा गड़ा रहा है। कांटा लेने में होशियार हो गया, दुख लेने में होशियार है। तो ऐसा व्यापार नहीं करना है ना। दुख लेना भी पाप है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को गड़ा रहे हैं, अपनी आत्मा को दुखी कर रहे हैं ना। और कहते हैं ना, यदि गलत औजार से एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते हो, गलत रिंच से पेज से एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते हो, तो गलत दिशा से कामयाब कैसे हो सकते हो। गलत दिशा में मेहनत भी करो तो कामयाबी कैसे मिले, क्योंकि वो दिशा ही नहीं तुम्हारा है। तो अब सही दिशा में सही औजार हमें मिल गया, ये मुरली, जो हमारे मन के जो ढीले पेच है ना, जो बात बात में फंसते हैं, रूठ जाते हैं, मूंझ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव दर्द लेते हैं, उस स्क्रू को टाइट कर रहे हैं बाबा इस ज्ञान के औजार से। तो सबको लेना है ना ये औजार, और ये मुफ्त में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं चाहिए आत्माओं को, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका कल्याण हो जाए, आपके जीवन में खुशी आ जाए, भगवान की प्रवेशता हो, बस यही लक्ष्य है, यही प्रचार है ना, कि भगवान कैसे सबको मिल जाए। तो बाबा जो सुनाते वो औरों को सुनाओ। भगवान जो सुना रहे सिर्फ हमारे लिए नहीं सुना रहे, भगवान का बच्चा तो सभी है। और सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। जितना आप सर्विस करो, जितना आप सबका कल्याण करोगे ना, उतना आपका कल्याण होता जाएगा। तो किसी की भी ग्लानि नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो बच्चों का भी यही धंधा है। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य देवता बनते हो, तो वह हुनर सीखना और सिखाना चाहिए ना। तो बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते रहो। यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है
जैसे क्रिश्चियन की मिशनरी होती है ना, मिशनरी है ना, कि क्रिश्चियन बना देते हैं ना, पूरा पूरा गांव को बना देते हैं। और तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशनरी किस चीज़ की? पतितों को पावन बनाने की, दुखी को सुखी करने के लिए, है ना। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, निंदा करने वालों का संग कभी भी नहीं करना है, न ग्लानि करनी है न सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है, जितना जितना ज्ञान। तो जो आत्मा अभी किसी से नहीं मिल रही है, बताना भी नहीं है, तो वो क्या करे? अपने मन को दान करे, ज्ञान रत्नों का बार बार पाठ करे, सुने और अपनी आत्मा को सुनाए। पहले तो अपनी आत्मा को भरे, तब तो फिर कहीं और बोलने की बात है। अपने को तो पहले भर ले। तो ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और सर्व का कल्याण करने का धंधा करना है, काम करना है। वरदान है बाबा का, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाबा की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न बनो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को भगवान की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न बनो। तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। सबसे पहले तो स्वयं में दृढ़ता कि मैं कुछ इतिहास लिख के रहूंगी। और कहते हैं ना, जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना नहीं, हमें तो इतिहास करना है। तो दृढ़ता संपन्न इतिहास बनाने का प्रतिज्ञा करो कि हम ऐसा बने कि हमें देखकर और भी बने और हमें पढ़े, हमारे बातें में पढ़े। कई आत्मा की कहानी भी जीवन की बनी है। तो ऐसा बने कि लोग हमारे बारे में बातें करें, इतिहास बन जाए हम। तो प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। देखो लास्ट समय आ गया है, बिगड़ते बिगड़ते एकदम अति हो गया है, तभी भगवान मिलते हैं। लोहा जब बहुत गर्म होता है ना, तभी हथौड़ा लगता है। ये हथौड़ा लग गया है, परमात्मा ने आपको चुन लिया है, आप गले का हार बनने वाले, विजयी रत्न बनने वाले हो। तो जब ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। किसकी प्रत्यक्षता? भगवान की प्रत्यक्षता, कि आप भगवान से पढ़ रहे हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त कराने का आधार है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, ये दोनों, इन दोनों का बैलेंस। प्रतिज्ञा करेंगे दृढ़ता से कि हाँ, हम मंथन सुनेंगे ही सुनेंगे। बहुत विघन आएंगे, माया बहुत विघन लाएगी, बहुत तरह से आपको छेड़ा जाएगा, आपको पोक किया जाएगा, मतलब बातें बढ़ेगी, मतलब काफ़ी हंगामे होंगे, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय रखना है, प्रतिज्ञा में हिलना नहीं है। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। जब हम लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। भगवान के लव में लीन, ज्ञान में लीन, भगवान जो बोले हैं उसको धारणा करने में लीन रहेंगे तो स्मृति विस्मृति, भूल और अभूल का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा, जीत ही जीत है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।